हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल ऑल इन वन स्टडी। फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का 1000 क्वेश्चन का सेट लाया हूं, जिसमें कि फ्रेंड मैं पिछले वीडियो में आपको 400 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूं। इस वीडियो में फ्रेंड मैं अगेन आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इस तरह से टोटल आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे प्ले में जाके देख सकते हो। वहाँ पर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मिल जाएगा। और फ्रेंड, ये मेरा 5वां पार्ट है, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो। और फ्रेंड, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को बिना किसी लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में अगर आप फ्रेंड ये 1000 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर कर लेते हो तो आपको इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। फ्रेंड, ये गारंटी है मेरा। आप इसको अच्छे से बस तैयार कर लेना पूरे पार्ट को, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। इसमें से फ्रेंड आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है फ्रेंड, तो जो बैंगनी रंग होता है, ठीक है फ्रेंड, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर पूछता है तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है तो वो लाल का होता है। ठीक है, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। और अपवर्तनांक बोलता है तो फ्रेंड वो बैंगनी का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रकाशीय तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये पूरा काम करता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड, ये सौर सेल इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 25 सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछता है कि अधिकतम दूरी, तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, वो अनंत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो फ्रेंड, ये हाइगेंस ने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड, ध्वनि तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड, ये ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, ठोस में ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती हैं। अगला है ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। ठीक है फ्रेंड, कान में कितने समय तक ये रहता है। तो फ्रेंड, ये 1/10 सेकेंड तक रहता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो फ्रेंड, ये 273 केल्विन होता है। ठीक है, और सेल्सियस आपको पता होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस फ्रेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। तो फ्रेंड, जो शुद्ध जल का होता है वो क्वथनांक वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आप ध्यान देखिए, शुद्ध जल, ठीक है, डिस्टिल वाटर का 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगला है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक मानक ताप को बनाए रखना इसका कार्य होता है, जो थर्मोस्टेट होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट यूज होता है, उसको वो तापमान को मेंटेन करता है। ठीक है, अगला है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो फ्रेंड, ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, अगला है पानी के ऊपर तेल का चमकना इसका उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक व्यतिकरण का उदाहरण है। पानी के ऊपर जब तेल कुछ गिरता है फ्रेंड, देखते हो वो पानी के ऊपर तैरता है और वो चमकता है, तो ये व्यतिकरण का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है इंद्रधनुष में किसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। तो फ्रेंड, ये लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड, ये विमान के निर्धारण के लिए मैक का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और अगर समुद्री जो फ्रेंड जहाज होते हैं वो नॉटिकल माइल्स में, उसका आप लोग सुने भी होंगे या मूवी वगैरह में सुने होंगे, नॉटिकल माइल्स का यूज उसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब आता है हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक है फ्रेंड, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है फ्रेंड, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर होता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में, वो इसको लगा देते हैं और इसका इससे, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम विखंडन,
ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर आधारित है, ठीक है फ्रेंड। तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला है प्रतिध्वनि का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड। का कारण क्या है, ये बोल रहा है प्रतिध्वनि का क्या कारण है, तो ये ध्वनि का परावर्तन कारण होता है, ठीक है फ्रेंड, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, तो ये 310 केल्विन होता है, ठीक है। अगला आता है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो फ्रेंड ये गैसों के दाब को यानी गैस के जो प्रेशर होते हैं उसको मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्रेंड ये रैखिक संवेग संरक्षण कर आधार पर कार्य करता है, ठीक है, जेट विमान, आप ध्यान रखिएगा। अगला है 1 फैदम बराबर होता है, तो फ्रेंड ये 6 फीट के बराबर होता है 1 फैदम। अगला है कौन सा कण सर्वाधिक या सबसे अधिक अस्थायी होता है, तो फ्रेंड ये सबसे अधिक अस्थायी न्यूट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन सबसे स्थायी होता है। अगला है पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, ठीक है फ्रेंड, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। आपको फिर पलायन वेग पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, पलायन वेग वो वेग होता है कि अगर आप इस वेग से किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है, फिर पृथ्वी उसको अपनी ओर वापस नहीं बुला पाएगी, मतलब कि वो वस्तु वापस नहीं आ पाएगा। अगर जैसे कोई भी ये कण है, ठीक है फ्रेंड, इसको हम 11.2 के किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हम फेंक दें तो फ्रेंड वो पूरा अंतरिक्ष में चली जाएगी और अंतरिक्ष में जाके वो वहीं पे घूमने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा, वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको छोड़ के वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यही होता है पलायन वेग, और ये पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ओके फ्रेंड, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के आप वीडियो को मिस ना कर सकें। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है, तो फ्रेंड ये गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया, तो फ्रेंड ये केपलर ने दिया था। और फ्रेंड ये कितने नियम दिया था, अगर आप बाय द वे आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 3 नियम दिया था, ठीक है। चलिए अगला आता है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है फ्रेंड, जैसे जैसे ऊंचाई पे हम लोग जाएंगे वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है, इसीलिए फ्रेंड देखो आप जब ऊपर जाओगे तो वायुमंडल जो घटता है, इसी कारण आप देखते हो जो बलून होता है फ्रेंड, ये जो गैस वाले बलून होते हैं, जब ये फ्रेंड ऊपर की ओर जाते जाते हैं, जब एक समय ऐसा आता है कि जब ये इतने ऊपर चले जाते हैं कि वहाँ फ्रेंड जो प्रेशर है उस पर जो प्रेशर फ्रेंड, ये मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ। ये देखिए जैसे ये बलून है, जब ये ऊपर चला जाता है एक सरफेस से ऊपर, तो इस पर जो फ्रेंड ये प्रेशर जो अप्लाई है वो प्रेशर का मान कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बलून होता है इनको एक्सपेंड करने के लिए अधिक जगह मिल जाता है, ठीक है, ये अधिक एक्सपेंड करते हैं। तो जब फ्रेंड ये एक्सपेंड करते हैं, चारों तरफ से फैलते हैं, तो ये फूट जाते हैं। यही कारण होता है कि जब ये एक क्षेत्र के ऊपर चले जाते हैं तो बलून फूट जाता है, ठीक है, यही रीज़न होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठा दिए जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रेंड जो आवर्तकाल होता है उस पर कोई परिवर्तित नहीं होगा, ना तो वो बढ़ेगा ना तो वो घटेगा, वो सेम रहेगा। अगर पहले एक बच्चा बैठा है और वो एक बार ऐसे ये जो झूल रहा है झूला वो 10 राउंड लगाता है अगर 1 मिनट में, तो वो अगर 2 इस पर बैठ जाते हैं तभी वो 10 ही चक्कर लगाएगा, ना तो वो अधिक लगाएगा ना तो वो कम लगाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। ओके फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर सेम कब रहेगा, देखिए ये इसमें बोल रहा है कि यदि झूल पर जो व्यक्ति बैठा है
एक के स्थान पर जब दो व्यक्ति को बैठा दिए जाए, ठीक है, ये बैठा दिए जाए, ठीक है। और जब यहाँ पे देखिए बोल रहा है झूले पर खड़ा कर दिए जाए, ठीक है। जब व्यक्ति जो फ्रेंड खड़ा होगा जब उस झूले पर, तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। जो धरती है ये इस पर जो ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी का मान बढ़ जाएगा, इस कारण वो घट जाएगा, उसका जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। बट जब दोनों बैठे रहेंगे तो प्रेशर बराबर लगेगा, इस कारण वो उसका आवर्तकाल सेम रहेगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आप यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगस्ट्रॉम क्या है, क्या मापता है, ठीक है फ्रेंड। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य को मापने का कार्य करता है। एंगस्ट्रॉम को फ्रेंड हम लोग ए इसके ऊपर ऐसे 0 से डिनोट करते हैं। 0 नहीं, इसको आप शून्य बोल सकते हो या डॉट भी बोल सकते हो। ये इस तरह से हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं। और फ्रेंड एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ये देखिए, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻10, ठीक है। 10⁻−10 का इसका मान होता है एक एंगस्ट्रॉम का। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है प्रिज्म द्वारा किसका रंग विचलन अधिकतम होता है, ठीक है फ्रेंड। प्रिज्म द्वारा जो विचलन होता है, विचलन का मतलब फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा फैलता है तो वो बैंगनी होता है, ठीक है। विचलन का मान सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। तो फ्रेंड ये पायरोमीटर होता है जो उच्च तापक्रम को मापता है, ठीक है फ्रेंड। पायरोमीटर उच्च बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मापने का कार्य करता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो फ्रेंड ये फ्लैक्सोमीटर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड ये नियंत्रण नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसका फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंडिया में भी फ्रेंड बहुत से 7 के आसपास ये रिएक्टर हैं। और ये ज़्यादातर फ्रेंड नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो एनर्जी होता है ये अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा, अमेरिका जापान जो विकसित देश है फ्रेंड, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वहाँ पर बिजली जो बनता है वो इसी के कारण ज़्यादा बनता है। और वहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो फ्रेंड कोबाल्ट 60 जो होता है वो क्या करता है, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड जो कोबाल्ट का यूज होता है वो जो कैंसर थेरेपी होता है, कैंसर के यूज मतलब इलाज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और भी बहुत से चीज़ों में इसका यूज होता है, मतलब मोस्टली मैं बता रहा हूँ इसमें होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉजिट्रॉन की खोज की थी, ठीक है फ्रेंड। तो जो पॉजिट्रॉन है इसका खोज एंडरसन ने किया था, ठीक है। पॉजिट्रॉन खोज एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट आता है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया फ्रेंड आपको ये पता होगा, नहीं पता फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड जो ठोस होता है उसको जब आप नॉर्मली फ्रेंड आप किसी भी चीज़ को पहले गर्म करते हो तो वो लिक्विड फॉर्म या भाप के रूप में जाता है, ठीक है फ्रेंड। वो पहले लिक्विड में चेंज होता है फिर वाष्प के रूप में उड़ जाता है, ठीक है। ऐसा आप लिक्विड फॉर्म में देखे होगे जनरली होता है। बट कपूर में क्या होता है कि जब उसको आप हीट करोगे, जैसे ये कपूर है इसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं, तो ये होता क्या कि लिक्विड फॉर्म में चेंज ही नहीं होता है, ये डायरेक्ट वाष्प फॉर्म में चल जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है फ्रेंड, या सब्लिमेशन आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ इसमें होता है कपूर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ आया होगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और फ्रेंड अगर कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो इससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हाइड्रोजन जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड किन किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड ये गामा की सबसे ज़्यादा होती है, अब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो फ्रेंड ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा की एक इकाई है।
अगले में बोल रहा है ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है, तो ये पारा। ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक जो होता है फ्रेंड वो पारा। यहाँ पे बहुत से बच्चे चांदी को लगा देते हैं बट यहाँ पे पारा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है एक मिनट, एंगिस्टमैटिज्म एक बीमारी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये किसकी बीमारी ये होता है, तो ये आँखों की एक बीमारी है, आप ध्यान रखिएगा, आँखों की एक बीमारी है एंगिस्टमैटिज्म, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला आता है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट आता है फ्रेंड मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है। तो फ्रेंड ये तांबे का एक प्रमुख अयस्क है, तांबा की एक यानी कि कॉपर, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, कॉपर का एक प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं, यानी कि H2SO4 का। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, H2SO4 का। अगला है मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त होते हैं। तो फ्रेंड ये 6 लीटर के आसपास होता है, 6.5 लीटर के आसपास होता है। फ्रेंड ये वयस्क व्यक्ति की बात किया गया है, ठीक है फ्रेंड, जब भी इस तरह दे तो ये वयस्कों की बात होती है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला आता है विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया। तो फ्रेंड ये फैराडे जी थे जिन्होंने विद्युत का सबसे पहले अवलोकित किया था, ठीक है फ्रेंड, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले फैराडे ने इसका प्रभाव देखा था, ठीक है। अगला था फ्रेंड ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड ये एस चंद्रशेखर, इनके द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट आता है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो फ्रेंड ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है किस रेडियोधर्मी तत्व भारत में विशाल भंडार है। तो फ्रेंड ये थोरियम, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार है, रेडियोधर्मी तत्व जो कि है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड किस मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है, ठीक है फ्रेंड, किसी मानव पे जो रेटिना होती है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो फ्रेंड ये वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले प्रकाश संवेदिक यौगिक कौन सा है, ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो गैस ये विशिष्ट ऊष्मा इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि पीतल किसका मिश्रण है। तो फ्रेंड पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, तांबा और जस्ता, तांबा को फ्रेंड कॉपर बोलते हैं और जस्ता को फ्रेंड ध्यान रखिएगा जिंक बोलते हैं, ठीक है। अगला है उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड वो विद्युत मोटर के द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो फ्रेंड जो प्रतिध्वनि होती है वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। नेक्स्ट आता है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ पूरी तरह से पिघलने पर जल स्तर में अपरिवर्तित रहेगा। कैसी क्वेश्चन 2 बार हो गया, मैं आपको ये पिछले क्वेश्चन में वीडियो में बता चुका हूँ, ओके फ्रेंड, तो आप फिर से इसको देख लो। यहाँ पे जब आप किसी भी बर्तन में बर्फ़ के टुकड़े को आप छोड़ दोगे तो वो जो बर्फ़ होता है, मैं फ्रेंड उसमें आपको मैंने समझाया भी हूँ बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब आप उसको बर्फ़ में पानी में उस बर्फ़ को आप छोड़ते हो तो वो पहले से ही उतना जगह ले लेता है, ठीक है, जितना इसका वेट होगा उतना पानी ऊपर चढ़ गया रहता है, इसलिए जब ये गलता है तो उसके जल स्तर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ओके फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड ये असंख्य होगी, ध्यान रखिएगा, ये असंख्य इमेजेस बनेंगी। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। तो फिर जो डिप्थीरिया ये रोग होता है ये गले को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, ओके गाइस, ऊपर की ओर समरूप होती है, इस कारण वास्तविक भार से कम प्रतीत होती है। नेक्स्ट आता है कौन सा
कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड ये हो गया था, ये लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है एसिड बदलता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्या है, एसिड जो है फ्रेंड वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, एसिड जो होता है और जो इसका उल्टा फ्रेंड बेस के साथ होता है, जो बेस होता है वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी का विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, जब चीनी के जैसे चीनी फ्रेंड है, अगर हम लोग उसको गर्म करोगे पानी में है वो और उसको हीट करोगे तो उसकी जो विलेयता है यानी कि जो घुलने की टेंडेंसी है फ्रेंड वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड जो उसके अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से टकराते हैं, वो उनकी रिएक्शन जो होती है फ्रेंड बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण वो तेज़ी से पिघलने लगते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए, और फ्रेंड इसके पीछे बहुत सारे मैटर करते हैं कि उनकी जो एनर्जी होती है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और भी फ्रेंड बहुत सारे इसमें नियम अप्लाई होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? ठीक है फ्रेंड, तो हीरा, कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो ये ओजोन। ओके फ्रेंड, ओजोन जो होता है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हम लोग को फ्रेंड जो अर्थ पे रहते हैं उनको सेफ्टी होती है। अगर ये चीज़ अगर हट जाएगा ओजोन का लेयर, जैसे फ्रेंड ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर जो ओजोन की लेयर लगी है, अगर ये लेयर हट जाएगी तो जो सनलाइट है इससे जो फ्रेंड पराबैंगनी किरण है वो डायरेक्ट धरती पर आएगी, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां, त्वचा के कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां फैलने लग जाएंगी। ओके गाइस, तो इसके लिए हम लोग को होगा कि हम लोग ऐसी चीज़ों का यूज ना करें जिसमें कि कार्बन यूज होता है, जिसमें कि CFC गैस निकलती है। अगर हम इन चीज़ों का यूज कम से कम करेंगे तो हम लोग अपने पृथ्वी को और बचा सकेंगे। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो रेक्टिफायर का हम लोग प्रयोग करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। ओके गाइस, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि AC रेक्टिफायर जो होता है फ्रेंड वो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो गाइस ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ये फ्रेंड पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये आपके रेलवे के एग्जाम में आ सकता है, रेलवे ग्रुप डी में आ सकता है, SSC CHSL में आ सकता है, बहुत सारे फ्रेंड जितने भी इस तरह के एग्जाम होता है जिसमें कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, आप देखोगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि अगर आपसे पूछता है तो आप इसको अच्छे से कर लो। ओके गाइस, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड, फोटोग्राफी में पिक्सल रे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये सोडियम थायोसल्फेट का हम लोग यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड जो रतौंधी रोग होता है ये तो सबसे पहले कि आँख की एक बीमारी होती है जो कि विटामिन A की कमी से होता है। ओके गाइस, तो इसमें अगर जो फ्रेंड खाने के लिए बोला जाता है तो इसमें बोलते हैं कि विटामिन A की चीज़ें लो। विटामिन A जो होता है फ्रेंड वो ज़्यादातर आपको जैसे आम में हो जाता है और पपीता में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, तो इन सब में विटामिन A मिलता है। तो गाइस आप भी इसको खाइए ताकि आप इस तरह की किसी भी बीमारी से, आपको कोई भी बीमारी इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ओके फ्रेंड, जो लार्वा होते हैं, मच्छर के लार्वा होते हैं, वो सांस नहीं ले पाते हैं और वो वहीं पर मृत हो जाते हैं। ओके फ्रेंड, वहीं पे उनका ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो जिसके कारण वो मच्छर नहीं बन पाते हैं और इस तरह से हम लोग डेंगू, मलेरिया ये सब जो रोग होता है इनसे भी बचते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसीलिए अगर आप कहीं भी देखो, अगर पानी जहाँ पे रुकता है, जहाँ पे पानी का फ्लो होगा फ्रेंड, वहाँ पे मच्छर नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे मच्छर नहीं लेंगे। बट जहाँ पे पानी रुकेगा, जब पानी रुकेगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे मच्छर जन्म लेने लगते हैं, उनके लार्वा आ जाते हैं। तो इसीलिए आप कहीं भी पानी देखो तो या तो पानी को साफ़ कर दो, वहाँ से हटा दो, या तो आप सबसे बढ़िया मिट्टी का तेल छोड़ दो, या तो उस अगर किसी जैसे कि
टायर या फिर कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कि आपको लगे कि यहाँ पे पानी रुक सकता है, तो आप सबसे पहले उसको उल्टा कर दो या फिर वहाँ से हटा दो उस चीज़ को। ओके गाइस, तो इससे आप भी सेफ रहोगे, आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, ओके गाइस, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड जो वॉशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड जो एनीमिया रोग होता है वो लोहे की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये फ्रेंड वर्षा का जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, इसको डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं फ्रेंड। और बाकी जितने भी पानी पाए जाते हैं, जितने भी वाटर होते हैं, बाकी जितने भी आप प्योरीफाई कर लो, बट वो उतने शुद्ध नहीं होते हैं। अभी तक फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है वो वर्षा का जो जल होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड ये सारे जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। मैं आपको इसीलिए लाइन बाय लाइन फ्रेंड एक आप वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन केवल बता रहा हूँ, जिससे कि आप एक वीडियो देखो तो उसको पूरा कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट देखो, फिर उसमें आप 100 कंप्लीट कर लो, और इस तरह से आपको पूरे 10 वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 1000 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और फ्रेंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं आपको इस तरह से बहुत सारे टॉपिक बताता हूँ जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? फ्रेंड तो ये मत्स्य उद्योग से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? तो फ्रेंड ये सीबी की पौधे एक होता है, सीबी का फ्रेंड एक पौधा होता है, उसकी जड़ों में पाया जाता है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट आता है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो फ्रेंड जो हरी सब्जियां होती हैं, खास करके पालक, पालक में फ्रेंड लोहा यानी कि आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पालक को खाया करो, आप हरी सब्जी खाओ, आप ऐसे चीज़ को विटामिन खाओ जिससे कि आपको किसी भी तरह की आपकी बॉडी में कोई भी कमी ना रहे, आप इस सब चीज़ों से बच सको। ओके गाइस, तो आपको ऐसा कोई भी रोग नहीं होगा अगर आप इस चीज़ों को खाओगे। फ्रेंड देखो होता क्या है कि जब आप इस तरह की चीज़ों को नहीं खाते हो तो फिर जब आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर भी आपको उस वही चीज़ देता है, आपको इन चीज़ों को लोहे की कमी हुई है या फिर आयरन की कमी हुई, कैल्शियम की कमी हुई, तो उन चीज़ों की आपको दवा देगा या फिर टॉनिक देगा या फिर इंजेक्शन वगैरह देगा। ग्लूकोज की कभी कभी तो फ्रेंड पानी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो आप इस चीज़ों से बचने के लिए खुद को मेंटेन रखो। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड, मैंने आपको टिप्स दिया हो, आई होप गाइस आप पॉजिटिव वे में लेना इसको। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट मैं आपको जो भी था मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड ये ऑक्सीजन होता है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि फ्रेंड ये हमारे लाइफ के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। फ्रेंड आप सभी को ये चीज़ पता होगा। तो फ्रेंड ये सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड इसमें प्राणी एवं पौधे की रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी के अंदर हम लोग प्राणी एवं पौधे की रचना का अध्ययन करते हैं। ओके गाइज, चलिए अगला है, इसमें बोल रहा है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो गाइज ये मेथेन होता है। मेथेन जो होता है यानी कि फार्मूला इसका आप ध्यान रखिएगा CH4। ओके गाइज, तो गोबर गैस का मुख्य अवयव मेथेन होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो गैस ये नरम लोहे का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो फिर ये यूकेलिप्टस जो पौधा होता है, इसमें समझ लो आप ना के बराबर यूज होती है, इसको मिल जाए पानी तो ठीक ठीक, अदरवाइज ये अपना कार्य करता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो गैस ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो कि लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड अगर आप इसको सूंघ लोगे या फिर आप इसके नाक में अगर आपकी नाक में इसका महक आ जाएगा या स्मेल आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप गाइस हंसने लगोगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लॉफिंग गैस, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ओके गाइस,
नेक्स्ट आता है गाइस भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो गाइस ये ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है जो कि D2O होता है। ध्यान रखिएगा D2O इसका रासायनिक नाम होता है। अगला फ्रेंड, ग्रहों की परिक्रमा का गणना किस सिद्धांत पर किया जाता है? तो फ्रेंड ये डॉपलर प्रभाव के कारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलकार होती हैं? तो फ्रेंड ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। ओके गाइज, और ऐसा फ्रेंड गोलाकार ही क्यों होती है? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड देखो जो गोले का जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है। जैसे कि फ्रेंड ये देखो गोला है तो इसका जो आयतन होता है, ओके गाइस, तो ये सबसे कम होता है। इसके कारण ये जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो सबसे कम आयतन लेना चाहती हैं, तो जिसके कारण ये गोल रूप में ही आ जाती हैं। ओके गाइस, तो आप फ्रेंड एक और इसका एग्जांपल देख सकते हो कि जब ठंडी या फिर जब सर्दी का मौसम होता है तो जो जानवर होते हैं फ्रेंड वो अपने आप को, आप देखोगे डॉग वगैरह, वो अपने आप को पूरा इस तरह से एक राउंड शेप में ऐसे गोल करके सो जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि उनके जो फ्रेंड जो क्षेत्रफल होता है वो, ओके गाइस, ये सबसे कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उनको ठंडी कम लगती है। तो यही कारण होता है कि ये लोग अपने शरीर को मोड़ लेते हैं और जिसके कारण वो ठंडी से बच सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट आता है नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो फ्रेंड ये टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है जिससे कि आपके हाथ वगैरह ना जले। ठीक है फ्रेंड, ये टेफ्लॉन होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा टेफ्लॉन। अगला आता है जब बर्फ़ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फिर उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। ओके गाइस, ये ध्यान रखिएगा, बढ़ता नहीं है, घट जाता है। अगला है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो गाइस ये अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आपको ध्यान होगा अम्ल के जो भी स्वाद होते हैं, अम्ल जैसे कि नींबू उसमें स्वाद होता है, उसमें एसिड पाया जाता है, वो भी खट्टा होता है। नींबू होता है, नींबू और इमली जैसे फ्रेंड हो सकता है, और संतरा हो सकता है। इस तरह जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें एसिड पाए जाते हैं और वो खट्टे होते हैं। नेक्स्ट आता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो गाइस उसमें 46% पाया जाता है। यूरिया का फॉर्मूला ध्यान रख लो, क्या होता है? NH2CONH2। ध्यान रखिएगा, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो गाइस ये 46% होती है। आप ध्यान रखिएगा 46% होती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड एक लड़की झूले पर झूल रही है। ओके गाइस, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर बताया हूँ, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है कि विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो गाइस ये फैराडे का नियम लागू होता है विद्युत अपघटन में। आप इसको ऐसे ही ओरली याद कर लीजिए गाइस, विद्युत अपघटन जो होता है उसमें फैराडे का नियम लागू होता है। नेक्स्ट आता है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो फ्रेंड ये अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि ट्रैवल करती है। अगला फ्रेंड आता है सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग में किया जाता है? तो गाइज ये समुद्री यात्रियों के लिए किया जाता है। गाइज आप इसको मूवी वगैरह में भी देख सकते हो। जो फ्रेंड ये पनडुब्बी होता है, जो कि ये वाटर के सी लेवल होता है, ये फ्रेंड ये सी का जो ये सरफेस होता है, इसके जब नीचे जो पनडुब्बी चलती है आप उसमें देखोगे कि जो इसके अंदर होते हैं सोनार जो होता है फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे निकला रहता है, लंबा सा एक पाइप के रूप में होता है जिसमें ऊपर ये शीशा लगा होता है। ये पानी की जो सरफेस होता है इसके ऊपर निकला रहता है और ये इससे बाहर देखने का कार्य करते हैं। जो भी इनके शत्रु होते हैं, जो भी होता है, यहाँ से वो देखते हैं। तो ये जो फ्रेंड सोनार होता है वो समुद्र यात्रियों के लिए ये किया जाता है। तो इससे फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा, सोनार का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। मैं आपको इसको बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड सूर्य में नाभ की ईंधन क्या है? तो गाइज ये हीलियम है। आप ध्यान रखिएगा, ये हीलियम है। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो फ्रेंड ये जो स्नायु होती है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो ये हेनरी और बैकरल ने मिलकर रेडियोधर्मिता की खोज की। अगला आता है फ्रेंड फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है गाइस
नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गाइस नाशपाती का गूंदा यानी कि गूदेदार पुष्पासन जो होता है फ्रेंड, उसको खाते हैं। तो नाशपाती का खाने वाला भाग होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मधुमेह डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गाइस ये अग्नाशय प्रभावित होता है। जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं वो अग्नाशय इन लोग की प्रभावित होती है। ओके गाइस, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि इंसुलिन का इंजेक्शन चूहे में बनाया जाता है। साइंटिस्ट चूहे के द्वारा ये निकाला जाता है इंजेक्शन को, और ये मनुष्यों में इंजेक्ट किया जाता है ताकि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए और ये उनमें डायबिटीज़ के लोग जो होते हैं उनमें लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। तो गाइज़ मैंने आपको इस वीडियो में 500 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। गाइज़ मैंने आपको टोटल 5 वीडियो कंप्लीट करा दिया। इसके पहले मैं आपको 4 वीडियो दे चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड गाइस पार्ट 4 करके आपको दिख जाएंगे। तो आप एक एक वीडियो को फ्रेंड आप अच्छे से याद कर लो, आप उसको देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके गाइज़, तो आई होप आपको फ्रेंड ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ आया होगा। मैं आपको सारे टॉपिक इस तरह के कवर करा दूंगा जिससे कि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। ओके गाइज़, तो अगर आप चैनल पर नया हो तो गाइज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।